इमरान मुजरिम तो है, पर किसका? पाकिस्तानी सियासी माहौल में बड़े लेवल का थ्रिल मचने जा रहा है और अब बातचीत का सिलसिला डिप्लोमेसी खत्म। अब आगे क्या होगा, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और निजूम का। आज फिर नए टॉपिक पे किसी पे बात करेंगे। बल्कि आज अभी जो खबर आई है कि इमरान खान साहब के खिलाफ मजिस्ट्रेट साहब ने FIR काट दी और गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि खान साहब के 12वें घर में सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही। 12वां घर हॉस्पिटल का भी होता है और 12वां घर जेल का भी होता है, क्योंकि वहाँ पे इन्वॉल्व 8वें घर की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 8वें घर का मालिक भी वीनस या मार्स जो है वहाँ बैठा हुआ है। तो आपने देखा कि पर्चा कट गया उनके ऊपर गिरफ्तारी के लिए कोशिश, और बताया था कि 4 दिशा में एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि खान साहब को गिरफ्तार कर लें या नाअहल की तरफ इनकी भरपूर कोशिश होगी। अब क्या आगे इस तरह हो सकता है कि नहीं, ये एक बड़ा मैटर है, क्योंकि अगर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी से बात करें तो जो बड़े प्लैनेट्स हैं जितने भी यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून और सैटर्न, जुपिटर, मरकरी कल तुलू हो रहा है। तो बाकी बड़े प्लैनेट्स जो है रेट्रोग्रेड, और केतु जो है वो स्वाति नक्षत्र पे आ चुका है, जो कि लिब्रा में है। स्वाति नक्षत्र यहाँ पे आना, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी कि पहले जैसे तैसे भी आप टेबल टॉक कर रहे थे या मुज़ाकरात कर रहे थे या डिप्लोमेसी चल रही थी, वो डिप्लोमेसी अब ख़त्म हो जाएगी। यानी बातचीत का सिलसिला जो है वो रुक जाएगा। अब सिर्फ एक्शन की तरफ चीज़ें चलती हुई नज़र आएंगी आपको। और मार्स का ताल्लुक एक्शन से भी है, जो कि इस महीने की 16 तारीख को हाउस चेंज करके वो टॉरस से निकलकर जमनाई में आया था। तो ये जब भी अगर आप माजी में भी अगर देखें तो मार्स जब जमनाई से निकलकर टॉरस में रेट्रोग्रेड हुआ है तो दुनिया में बड़े जंगी सूरत हाल और टेंशन वाले हालात जो है वो बनते हुए नज़र आए, और मुल्कों के अंदर टेंशन, डिप्रेशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब खान साहब का 8वें घर से निकलकर वो 9th हाउस में चला जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो रिजीम चेंज हुआ, ये जो भी कुछ मार्च और अप्रैल में हुआ, उसका टाइम 9 अक्टूबर 2022 को ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान के चार्ट के हिसाब से। अब ये जब टाइम ख़त्म होगा और चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ मूव करेंगी, तो खान साहब के लिए थोड़ा सा, क्योंकि 18 अक्टूबर तक वीनस जो है वो 12वें घर में रहेगा और 24 तारीख तक जो है मरकरी उनका बाय बर्थ बड़ा अच्छा है। वीनस भी उनका लगन में ही बैठा, बेशक लगन की डिग्री से आगे, लेकिन यहाँ इनकी भरपूर कोशिश ज़रूर होगी कि वो करें। लेकिन मार्स का आ जाना और वहाँ से 8वें घर को देखना, उनके 12वें घर को देखना, तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो पैनिक की सूरत हाल पर खान साहब को थोड़ा सा अपनी जान का ख्याल रखना, कोई मेजर एक्सीडेंट्स की सूरत हाल ना बने। बाकी हुकूमत जो है भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन हुकूमत का अपना प्लैनेट्स सन वो भी जवाल की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और जिस हुकूमत ने ये हलफ उठाया था वो स्कॉर्पियो लगन में उठाया था, तो लगन का मालिक 8वें घर में आया। यानी हुकूमत के लिए अपनी लिए परेशानियां जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही। और कहा था ना कि अब हर दिन अगले दिन से ज़्यादा थ्रिल पैदा करेगा। अब FIR कट गए। वो तकरीर में मैंने सुनी है मरियम की, उन्होंने कहा था कि जी एक मुजरिम, अच्छा इमरान मुजरिम ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो अवाम का मुजरिम नहीं है, इस निज़ाम का मुजरिम है। अवाम की नज़र में वो मुजरिम नहीं है, अवाम की नज़र में जो मुजरिम है वो हुकूमत में है। क्या हुकूमत किसी के कहने के ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती करेगी? मेरी ख्वाहिश है ये तो कर ले। जो होना था महीने के बाद वो जल्दी हो सकता है। और
किसानों की मूवमेंट इंडिया में भी चली थी, पर वो मोदी को लेके बैठ गए थे। मोदी को फैसला वापस लेना पड़ गया था। किसान वही है, ये ज़मीन वही है, मुश्किल बढ़ रही है हुकूमत के लिए, क्योंकि सन तेज़ी के साथ लिब्रा में आ रहा है। क्योंकि मुश्किल बढ़ रही है, क्योंकि किसान वहाँ भी पंजाब के थे और यहाँ बाकी सूबों के भी किसान इकट्ठे हो सकते हैं। हालात कुछ इसी तरफ जा रहे हैं। तो सूरत हाल बड़ी अजीब गरीब है। जो आवाम की नज़र में मुजरिम है वो हुकूमत में है, जो आवाम की नज़र में हीरो हैं वो हुकूमत की नज़र में मुजरिम है। ये सूरत हाल बनी है, अजीब व गरीब सूरत हाल बनी है। पैनिक हो फैल रहा है। अब ये पैनिक ही कोई बड़ी गलती करवाएगा, जो कि काफ़ी हद तक मुश्किलात जो है आगे खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अब जो प्लानिटरी कंडीशन है वो बहुत टफ होने जा रही है। अब हर डे और हर वीक, हर मंथ पिछले मंथ से ज़्यादा ख़तरनाक होता चलेगा। क्योंकि एक पहले रास्ता था कि आप टेबल टॉक करते थे, बातचीत करते थे, या डिप्लोमेसी का जो एक फॉर्मेट है वो चलता था, किसी न किसी बात पे आपकी बातचीत चल रही, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। वो एग्रेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो केतु जो है ये चीज़ को ख़त्म कर रहा है, और राहु जो बैठा हुआ है एरिस में, जो कि वीनस का नक्षत्र है, और वहाँ वीनस भी इन्वॉल्व हो गया। अब इधर स्वाति नक्षत्र में राहु इन्वॉल्व हो गया। मार्स बड़ा ही एक्टिव है, क्योंकि मार्स जो है सैटर्न जो नक्षत्र पे बैठा हुआ है वो भी मार्स का नक्षत्र है। तो चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है आगे बड़े लेवल के पैनिक फैलाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ 9 तारीख के बाद से अगर हम पाकिस्तान के चार्ट को देखते हैं, तो पाकिस्तान के चार्ट अगर हम देखें यहाँ से, तो ये जो रजीम चेंज का सिलसिला कार शुरू हुआ था वो स्कॉर्पियो में एक्वेरियस लगन था। अब स्कॉर्पियो में एक्वेरियस लगन देखें जो 13 मार्च 2022 से शुरू हुआ था, तो फिर आपने देखा किस तरह चीज़ें वो कुछ होता गया जो पाकिस्तान में आम आदमी के लिए नहीं होता। आम आदमी धक्के ही खाता है। बल्कि मेरे जानने वालों को थे, उनकी तो जान ही निकाल दी। वो कंप्यूटर की मिस्टेक, मरकरी कम्बस था, वो केस में जाने पर डेट लगी हुई थी, उसमें कह दिया जी कैंसिल हो गया। यानी इस किस्म आम आदमी के लिए तो मरकरी कम्बस था, इसमें परेशानियाँ तो ऐसी आनी थी, वो टेंशन आनी थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई वो ये है कि अवाम की सपोर्ट इस तरह कभी किसी लीडर को नहीं मिली। बेशुमार हुकूमतें टूटी। भुट्टो की हुकूमत थी, भुट्टो साहब लेकिन फेमस ज़रूर थे, लेकिन उस वक़्त इस तरह का सोशल नेटवर्क और मीडिया नहीं था। बाकी जब भी हुकूमतें टूटी हैं तो आवाम ने मिठाइयाँ ही तकसीम की हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि अब आवाम जो है किसी लीडर के साथ या किसी बंदे सियासी लीडर के साथ खड़ी हो गई। अब वो निज़ाम को बड़ी तकलीफ हो रही है। अब वो मुजरिम तो है आवाम का नहीं, पर निज़ाम का। पौधा वो जो लगा चुका है, ये पौधा बड़ा ही होगा, जो मर्जी कर ले। या तो फिर इस तरह की सूरत आगे सिनेरियो बनता चला जाएगा कि कोई इतना जालिम आदमी आ जाएगा जिससे शायद ही कोई बच के रह सके, शायद ही कोई फिर बच के रह सके। क्योंकि इस महीने में बड़ी थ्रिल आनी है। पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा थ्रिल पैदा होने जा रहा है, एक खला पैदा होगा बहुत बड़ा। उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कर तो लिया है, गलत टाइम कर, अभी लगेगा बड़ा सुकून में बैठे हैं, सब कुछ कंट्रोल है, ये है फला। यहाँ ये देख लिया, अवाम को थोड़ा सा शोर शराबा तो है यहाँ। अब जो केतु जिस सूरत हाल में चला गया वो एक्शन की सूरत हाल आएगी। पेट्रोल सस्ता हुआ, मुझे पेट्रोल नहीं चाहिए, मुझे आटा चाहिए। पेट्रोल तो सबको पता है, अंधे थोड़ी हैं सारे। भाई आटा सस्ता चाहिए ना, अब तो आटे के लिए मुसीबत होगा। फूड क्राइसिस जिस तरह बढ़ रहा है, अब जिस तरह मुख्तलिफ जगह पे अब सैलाब आ रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में सैलाब, जैसे आज महल अमेरिका में भी और यूरोप इटली में भी आया है। मुख्तलिफ जगह पे ये पानी से रिलेटेड, और ये कि यूक्रेन और रशिया की जंग पानी की तरफ कन्वर्ट ना हो जाए।
तो बहुत बड़ा मसला, मैंने कहा था दुनिया में फूड का मसला पानी से रिलेटेड खड़ा हो सकता है कि पानी के ऊपर कोई ऐसा मसला खड़ा जंग हो जाए जहाँ पर फूड क्राइसिस दुनिया में बढ़ जाए और यहाँ हालात अच्छे होने के बजाय, अब वो भाई लोग कहते हैं कोई अच्छी बात निकाले, कहाँ से निकाल, घर से निकाल के तू, जो प्लेनेटरी कंडीशंस है उसी के ऊपर बात करूंगा। कुछ होप देंगे, होप उसके लिए होती है जब आगे कोई कोशिश करता है। हमारे यहाँ तो कभी कोई, हमारे यहाँ तो बस कहते हैं कि जी हम सुबह उठे फेसबुक खोलें तो निज़ाम चेंज हो चुका है। ऐसा नहीं होता कहीं पे भी, और ना होगा कभी, ना कभी दुनिया में होता है ऐसा। उसके लिए कुर्बानियां और वक्त दरकार होता है। यहाँ तो बस ऐसे है कि जी बस मैं बस ड्राइंग रूम से बैठे हैं, सोफे से लेटे हैं, तो कुर्सी से बैठे हैं, बस मैं ये फेसबुक किया तो निज़ाम चेंज हो जाए। ओ भाई, पाकिस्तान को ले लिया, 75 साल हो गए, अल्लाह के नाम पे लिया, वो फ्रॉड किया हमने। जिन्होंने बनाया नहीं वो हुकूमत कर रहे हैं, 75 साल से कर रहे हैं। तो यहाँ चीज़ें अब जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हो गई है कि जो एक चीज़ होती थी कि जी कि अब आप जो है बैठ कर कोई डिप्लोमेसी कर लेंगे, कोई बातचीत से मसाल कर लेंगे, वो नहीं अब होगा। अभी अगर कोई कहानी सुनाता है तो सब झूठ होगा, क्योंकि अब एग्रेशंस और कोई बात मानने से साफ इनकार कर देगा। और हुकूमत भी इस वक्त फुल एग्रेशंस के मूड में है, भरपूर एग्रेशंस। इस वक्त आपको एग्रेशन चारों तरफ से दिखता हुआ नजर आएगा। यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा, जो वक्त गुजरेगा चीजें जो हैं बहुत तेजी के साथ हिट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेन भी लगना है शम्स को, और केतु का राहु के नक्षत्र पे आ गया लिब्रा। बाजार में एक नई हलचल मचलती नजर आएगी, यानी कि बाजार में कीमतें आसमानों को छूती हुई नजर आएंगी और बाजार में एग्रेशन और लड़ाई झगड़े भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ चीजें बहुत ही, तो पाकिस्तान के अगर हम देखें वीनस की दिशा, वीनस कंबस्ट है, और वीनस में अगर हम देखें तो सैटर्न जुपिटर की दिशा 17 जून 2022 से है, और मरकरी की दिशा 16 नवंबर 2022 को। चार दिशा से भी अक्टूबर और नवंबर, चार दिशा से अक्टूबर इसी मंथ में। अगर विषुवत्तरी दिशा से देखें तो नवंबर में। हालात तो चेंज होने जा रहे हैं, चीजें तब्दील हो रही हैं। दोनों दिशाएं बता हालात ये रहे हैं कि चीजें अब तेजी के साथ चेंज होने जा रही हैं और दुनिया में बड़े लेवल के ऊपर पैनिक, फूड क्राइसिस का, सैलाब, फ्लड्स, अर्थक्वेक का बढ़ने जा रहा है। और मैंने कहा था ना, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा फॉरेन साइड से, और वो बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। हुकूमत इमरान की प्लेनेटरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि जो मैंने उनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बार बार घर हॉस्पिटल का भी होता है, इन्वेस्टमेंट का भी होता है, जेल का भी होता है, और फौरन जाने का भी होता है। फौरन वो जा नहीं रहे, अल्लाह ताला सेहत दे। अब उससे अच्छा है, मैंने कहा कि चले जाए हॉस्पिटल छोटी मोटी बीमारी, लेकिन यहाँ हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी। मरकरी बाय बर्थ उनका 12वें घर में बैठा है, 12वां घर बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनका, और वहाँ सेक्टन भी बैठा हुआ, सन भी बैठा हुआ, और वो देख रहा सीधा छठे घर को, दुश्मनों का नाश करता है। अक्सर मैंने ये देखा कि इमरान के खिलाफ कोई एक्शन करता है, उसका उल्टा रिएक्शन नजर आता है, वो इसी चार्ट की वजह से। लेकिन हुकूमत इस वक्त फुल एग्रेशन में है, फुल जो है। और अब आपको पीडीएम के अंदर भी थोड़ा सा मैंने बताया कि इस महीने बहुत बड़ा कोई सियासी मसला बनेगा, बहुत बड़े लेवल पे बनेगा। वो एक चीज़ जो है बहुत बड़े लेवल को, ये जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए बहुत बड़ा टेंशन खड़े हो सकती है। अब मिस्टर नवाज शरीफ साहब जो बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं, चार्ट तो नहीं, नाम से स्कॉर्पियो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 30 अक्टूबर को। क्या हालात उस वक्त तक सिनेरियो चेंज हो सकेगा? क्या उनके लिए आने में कोई आसानियाँ पैदा होंगी, या और थोड़ा टफ टाइम होता नजर आएगा? चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, क्योंकि अब
डिप्लोमेसी बातचीत का सिलसिला बंद होगा। अब सिर्फ इनकार और एक्शन ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जो आज हुई है, ये मैं पहले कई हफ्तों से कहता और मैंने ये भी कहता कि ख़ास टाइम बताया कि 6 से लेकर 11 तारीख तक ये एक वो टाइम है जहां हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी किसी तरह इमरान को हम गिरफ्तार कर लें या नाअहल करार दे दें। यहाँ इदारों के लिए भी थोड़ा मुश्किल वक्त, क्योंकि शम्स का तल्लुक इदारों से भी है, वो मुश्किलात में आते हुए नज़र आएंगे। तो ये चीज़ बड़े ही आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अदलिया का मैंने जैसे पहले कहा था कि अदलिया के कंफर्ट में बड़ी तबाही फिर रही है। और सैटर्न जैसे सीधा होगा इसी महल 23 तारीख को, फिर जुपिटर के साथ और अदलिया के साथ जो हाल होगा, क्योंकि उनका जो कंफर्ट है वो बुरी तरह तबाह होगा। इमेज जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपनी इमेज को बहाल करना, और बड़े सख्त फैसले आगे करने पड़ेंगे। लेकिन अदलिया का कंफर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और अदलिया काफ़ी हद तक जुपिटर ने भी सीधा होना, क्योंकि सैटर्न सीधा होकर डायरेक्ट देखेगा 30 से जुपिटर को। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी अदलिया के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। तो खान साहब को सिर्फ अपनी हेल्थ और जेल का तो कोई मसला नहीं, चले जाने का मसला नहीं, लेकिन हेल्थ का एक मसला बड़ा हो सकता है। तो अपनी जान का केयर करें। यहाँ पे बड़े बाकी भी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्हें भी बहुत केयरफुल होकर अपनी सिक्योरिटी के मसले को थोड़ा सा ख्याल रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अब डिप्लोमेसी बातचीत का सिलसिला बंद होगा। क्योंकि केतु अब सवाती नक्षत्र में आ चुका है। अब आपको एग्रेशंस, जोश और वलवला जो है ना कि मार देंगे या कर देंगे, खत्म बस कहानी अब आ गई। पानी से बड़ा मसला उभरता हुआ नजर आ रहा है और सन का लिब्रा की तरफ कन्वर्ट होने, यानी कि इम्यूनिटीज़ की प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आएगी। वायरस और जितनी भी चीज़ें हैं इनका बहुत ज़्यादा जो है टेंशन, डिप्रेशन, क्योंकि वीनस दूसरे घर का मालिक है, वो नीच का छठे घर में, मार्स उधर बैठा हुआ। तो फूड क्राइसिस बड़े लेवल का, जैसे अक्टूबर को मार्स आएगा तो बढ़ता हुआ नजर आएगा। पूरी दुनिया में पैनिक फैलता हुआ नजर आएगा। मुझे पाकिस्तान में डॉलर सस्ता नहीं, पेट्रोल सस्ता नहीं, वो तो होना सबको पता है, आटा सस्ता चाहिए और बिजली सस्ती चाहिए, जो कि अजाब बन गई है। राहु एरिस में क्या आया, हम तो बिजली से भी गए और इतने बिल, और राहु अभी भरनी के नक्षत्र पे है। अभी तो राहु ने आना शम्स के नक्षत्र के पर। फिर दुनिया में बेशतर ममालिक में आप देखेंगे, जिनका मैं अक्सर यूरोप और अमेरिका और बहुत सी कंट्रीज का नाम लेता हूँ, वहाँ अक्सर ममालिक में आपको लोग अपनी जो सदारती बैठे हुए हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, उनकी कुर्सियाँ डगमगाती हुई नजर आएंगी। मुझे नहीं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।